हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो आज है डे 4 फॉर IBPS PO। ठीक है। तो आज मैंने क्या क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने PDF बंडल से तीनों सेक्शन सॉल्व करे। ठीक है। एंड उसके बाद मैंने स्मार्ट कीड़ा का सेकंड मॉक जो था 2021 का, उसको सबमिट करके रीजनिंग सेक्शन मैंने पूरा किया। ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें बची हैं अभी भी, और वो ही कर पाया मैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, मैंने इंग्लिश से स्टार्ट करा था। तो इंग्लिश में मेरा डे 19 चल रहा है। ठीक है। डे 19 या 20 चल रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले 20 का। ठीक है। तो इसमें मैंने 17 अटैम्प्ट करे थे और मार्क्स आप देख सकते हैं। ठीक है। अब देखो इंग्लिश ना बहुत वेरी करता है मॉक से मॉक, मतलब अलग अलग मॉक में अलग अलग लैंग्वेज थोड़ा मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि दो मॉक थोड़ा रहता है कि अगर आप पे हो तो बढ़िया रहता है। ठीक है। अब देखो ये जो RC था ना, ये बेस था NARCL के ऊपर, बैड बैंक्स जो होते हैं ना। तो आपको पता है हम बैंक में जब भी जॉब करेंगे तो हम इस टॉपिक से अवेयर भी हैं। तो ये जब मैंने पढ़ा तो थोड़ा चीज़ें लिंक हुई। ठीक है। तो वो थोड़ा ज़्यादा समझ में आया। ठीक है। तो इसमें ये एक क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है। एंड उसके बाद ये था, कौन सा था, हाँ, इसमें क्या था, इनके वो बताने थे, मतलब करेक्ट बताना था कि क्या आना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है। और फिर ये कुछ क्वेश्चन थे, सेम 5 क्वेश्चन थे। ठीक है। और फिर ये था इसमें कौन सा ब्लैंक आना चाहिए उसके हिसाब से। तो ये ऑप्शन से जाके बहुत इजी हो गया था। ठीक है। एंड लास्ट में यहाँ देखो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ, और फिर बताना था कि इनसे क्या निकलता है, इसको पढ़ के क्या समझ में आता है। अब मेरे पे टाइम ही नहीं मिला, मैं क्योंकि बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम चला गया था, इन तीनों को मैं पढ़ नहीं पाया। ठीक है। देखो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बार गो थ्रू करा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। पहले मैंने इसे इसे करा। ठीक है। फिर मैं ये वाले ब्लैंक वाले क्वेश्चन करे, उसके बाद मैं RC पे गया, और ये लास्ट में तो हो नहीं पाया। ठीक है। तो इंग्लिश में ये था, इसको काटते हैं। अब चलते हैं रीजनिंग के ऊपर। ठीक है। उसके बाद मैंने रीजनिंग करा था। रीजनिंग तो डे 16 का चल रहा है। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, रीजनिंग में मैंने 6 अटैम्प्ट करे हैं। ठीक है। तो चलते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन थे, देखो एक तो ये था, 14 लोग थे। ठीक है। 14 लोग थे, 2 सर्कल हैं अलग अलग, किसी से कोई लिंक नहीं है। तो मैंने जैसे ये देखा 14 लोग हैं, 2 सर्कल है, मैंने कहा थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसको स्किप करते हैं। ठीक है। उस समय जो मैंने सोचा, मतलब जब जैसे ही मॉक खुला तो मैंने आगे देखा, नेक्स्ट मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा चलो ये 7 पर्सन हैं, और उनकी कुछ मतलब नंबर्स हैं, या कुछ एजेस वगैरह थी, तो नंबर्स थे शायद। ठीक है। तो ये सब था। इसको मैंने मुझे लगा कि ये थोड़ा इजी होगा। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू ये प्रीवियस वाली पजल। और फिर था ये लास्ट में, देखो ये वाला, तो देखो कितना इजी होते हैं ये सब, जो सिलॉजिज्म होता है ये तो बहुत इजी होता है। ठीक है। और फिर लास्ट में था ये फैमिली वाला। आपको पता है ब्लड रिलेशन वाले में क्वेश्चन में पजल करता नहीं हूँ, तो मेरे पे इन दोनों में से चॉइस था कि मैं सिलेक्ट कौन सा करता हूँ, तो मैंने सिलेक्ट करा ये वाला। ठीक है। ये वाली पजल, इसमें क्या हुआ, मैंने कंडीशन आई थिंक मेरे 3-4 मिनट में पूरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया था, समझ लिया था। उसके बाद जब मैं करने लगा तो मेरे 2 केस बन रहे थे, उसमें भी फर्दर 2 केस और बने, और फिर थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ बनी, तो मैंने उन पॉसिबिलिटीज़ को कैंसिल करते करते मेरे को, आप देख रहे हैं, 16 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है। तो 16 मिनट में ये पूरी पजल हुई। उसके बाद इसके मैंने 5 क्वेश्चन करे, और उसके बाद यहाँ पर एक ये सिलॉजिज्म का क्वेश्चन। ठीक है। और उसके बाद जब सबमिट हुआ, फिर मैंने ये वाली पजल पे थोड़ा ध्यान दिया। ठीक है। मैंने इसका पूरा पढ़ा कि क्या है, इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करी, और जब मैंने इसको करा, ठीक है, तो ये इसके कंपैरिजन में, ये जो ये वाली पजल थी ना मंथ्स वाली, इसके कंपैरिजन में हल्का सा थोड़ा इजी था उसके कंपैरिजन में। मतलब अगर इसको मेरे को 16 मिनट लगे हैं, तो मे बी अगर मैं ये वाली पजल करता तो मेरे को 10 या 12 मिनट लगते। ठीक है। तो ये देखो, ये उस समय एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट करा, मगर हो गया। अच्छा ये था कि कर दिया इसको। अगर ये नहीं होता तब थोड़ा लगता कि यार गलत चूज़ कर लिया। ठीक है। तो ये हो गया, और इन दोनों को मैंने फिर कर दिया था प्रैक्टिस, एंड ये सिलॉजिज्म के क्वेश्चन भी कर दिए थे। ठीक है। अब चलते हैं अपना मैथ सेक्शन के ऊपर। ठीक है। अब मैथ सेक्शन पे चलते हैं, मैथ्स ये रहा। तो देखो मैथ्स में मैंने फिर से 6 क्वेश्चन ही करें, एंड इसमें थे 3 DI थे, एक कैसलेट था, एक ये कैसलेट था। देखो सबसे पहले खुला, मैंने कैसलेट देखा, मैंने देखा इसमें 5 दिन है, और सबका डिफरेंट डिफरेंट आइटम सोल्ड हैं, अनसोल्ड है, प्राइस है, तो मैंने इसको उस समय स्किप करा। ठीक है। फिर मैंने देखा यार ये क्या था, ये था बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। ठीक है। देखो जब भी आपका थोड़ा, देखो बोट एंड स्ट्रीम मानता हूँ मेरा अच्छा चैप्टर है, बट आप ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे जिसमें आप फंस सकते हो, कि जिसमें आपको लगता है कि आप
प्रॉपर कर दोगे इसको, ठीक है। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा ये है, फिर डिस्टेंस है सबके अलग अलग बीच में, स्ट्रीम का बता दिया, और आगे फिर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर मैं आगे गया, फिर मैंने देखा ये वाला, इसमें एक डायग्राम था, 19 का रेशियो, 20 का रेशियो, 21 का रेशियो, और परसेंटेज इंक्रीज बता दिया था, ठीक है। और लास्ट में ये क्या था, ये नंबर्स दिए हुए थे, आप देख रहे हो, देखने में कैसा लग रहा है ये। तो मैंने इसको देखा, नीचे बता भी दिया था, तो ये जल्दी से सॉल्व हुआ। उसके बाद सारे फिगर्स निकालने में आई थिंक मेरे को 10 से 9 मिनट लगे हैं। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सीधा फिगर्स वाले थे, तो मैंने डायरेक्ट, अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को चुनता, बोट एंड स्ट्रीम वाला, मे बी हो जाता, मे बी ना होता, मगर इसके लिए मैं डायरेक्ट देखते साथ एकदम श्योरिटी आ गई थी कि अगर मैंने फिगर्स निकाल लिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैंने इन्हें करा फिर, ठीक है। फिर लास्ट में था, अब देखो 3-4 मिनट में ये क्वेश्चन तो होने वाला नहीं था, तो फिर मैंने इनको चुना, ठीक है। इसमें मेरा लॉजिक, पहली वाली इक्वेशन के मेरे 2 आंसर आ रहे थे पहली वाली सीरीज़ के, ठीक है, तो वो उसमें डाउट रहा, तो ये नहीं करा। तो फिर नेक्स्ट देखा, रॉन्ग नंबर था, नेक्स्ट देखा, फिर से मिसिंग वाला था, तो मैंने इसको किया, ठीक है। तो इतने में टाइम ख़त्म हो गया। और फिर जब मैंने इस पजल को देखा ना, मतलब सॉरी, इस जो DI को मैंने देखा, आप यकीन मानो, अगर आपने DI इसको स्टार्ट करा होता ना, तो आपका अगर हल्का सा भी कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग है इसका, तो आप मेरे ख्याल से 6 मिनट में ये पूरा DI कर देते। 6 मिनट, मैं सही बोल रहा हूँ, 6 मिनट, 6 से 5 मिनट में पूरा DI होता, ठीक है। तो तब मुझे लगा यार, अगर मैं इसकी जगह इसको करता तो ये मेरे 5 नंबर भी आ जाते। और अब देखो सिलेक्ट करने की बात है, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है तो आप जिस पजल के साथ जा रहे हो या DI के साथ जा रहे हो उसको कर दो पहले, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने ये वाला करा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा बट ये ठीक था, ठीक है। ये ठीक था, थोड़ा कैसलेट था। देखो कैसलेट आपको पता है, पहले पूरा रीड करो, बीच में इन्फॉर्मेशन मिले ना मिले, कोई इन्फॉर्मेशन लिंक करना भूल गए तो फंस सकते हो। तो फिर मैंने इसको लास्ट में एकदम प्रॉपर इसको करा, सॉल्यूशन करा इसका, ठीक है। और ये सब भी मैंने कर दिए थे। तो मैथ्स में ये था, ठीक है। फिर उसके बाद जब मेरा ये सब कंप्लीट हुआ, फिर मैंने करा GA, ठीक है। तो GA में मैंने आज क्या करा, मैंने आज जून का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वीक, और जून का सेकंड वीक, इन दोनों को रिवाइज़ करा, ठीक है। ये मैंने करे हुए थे, तो उनको सिर्फ एक रिवीजन गो थ्रू वीडियो करा स्टडी IQ से, जो बेस्ट करंट अफेयर्स होता है ना 300 वाला, तो ये दोनों मैंने सिर्फ एक एक गो में देख लिया उनको बेसिकली, ठीक है। एंड 15 अक्टूबर का मैंने क्या करा, फिर से एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो ये हुआ। और फिर मैंने सोचा यार मॉक सबमिट करके अब प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये स्मार्ट कीड़ा आप देख सकते हैं, स्मार्ट कीड़ा का मैंने 2021 का सेकंड मॉक को सबमिट करा, और आप देखो मेरे मार्क्स दिख रहे होंगे आपको 14, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग को मैंने स्किप करा, इंग्लिश को मैंने पूरा ट्राई करा, ठीक है। इंग्लिश को मेरे को जितना हो सकता था मैंने पूरा ट्राई करा। तो पहले मैंने सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करे कि कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है, और मार्क फॉर रिव्यू लगा लिए। तो एक मार्क फॉर रिव्यू ये था, ठीक है, एक ये था और एक ये था, तो 3 क्वेश्चन थे। ये मुझे देखने में बहुत इजी लगे, मतलब लिंक हो रहे थे, तो ये डायरेक्ट मैंने कर दिए 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन, और ये देखो क्लोज टेस्ट आ रखा था, तो क्लोज टेस्ट में भी यहाँ पर देखो लास्ट में ये, इन दोनों में डाउट था, मगर मैं सीवियरिटी के साथ गया तो ये गलत हो गया। एंड इसमें भी ये दोनों बहुत क्लोज थे। क्योर करना और फिक्स करना एक तरह से सेम ही है, दोनों को सही करना। अब इन्होंने फिक्स लगाया है तो वहाँ पर थोड़ा गलती हो गई, ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन थे, तो मैंने इसको स्किप करा। फिर उसके बाद ये स्किप करे क्वेश्चन, ठीक है। फिर मैंने गया थोड़ा बहुत, अब देखो ये क्या था, थोड़ा छोटा सा RC आ गया, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस थे, तो ये दोनों मैंने किए, ठीक है, ये दोनों मैंने किए। और उसके बाद एक ये गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में करा था हड़बड़ाहट में ना, क्योंकि 1-2 मिनट बचे हुए थे, उसको मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा और ये हो गया। फिर मैंने RC पे पूरा ध्यान दिया था, आप देख सकते हैं RC पे मैंने पूरा पढ़ा। बट यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, इसमें ना मैंने जो लिखा हुआ था उसको छोड़ के, एक तो होता ना कि हाँ यार सेंस तो वही लग रहा है, जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी, मेंशन नहीं थी मगर बात वही कर रहा था, वो सेम, मतलब लॉजिक उसका सेम था, बट वो चीज़ मेरी गलत हुई, मैंने तीनों पे लगा दिया, मगर फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए था। सेम इसके साथ हुआ, ठीक है, सारे ही लग रहे थे बट ये मेंशन था, ठीक है, ये मेंशन था, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन होना चाहिए था। एंड उसके बाद ये क्या थे, ये देखो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद उसको इन्फर करना है, ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है, इनको बताना है कि क्या इन्फर हुआ इससे, तो ये तो स्किप करना था उस समय। अब ये इनके मीनिंग नहीं पता था तो उसको स्किप करना पड़ा। फिर ये वाला RC था,
ये आरसी को मैंने पूरा आराम से पढ़ा, आप देख सकते हैं। और इसके 4 क्वेश्चन थे, मेरे को सिर्फ 3 आए, ठीक है। इसमें डाउट था तो मैंने इसको स्किप कर दिया। स्किप क्यों करा? क्योंकि यार ये एरर से रिलेटेड था ना, और मुझे एरर नहीं दिखा तो मैं इसलिए इसको नहीं कर पाया, ठीक है। तो मैंने टोटल कितने अटैम्प्ट करे थे आप देख सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब देखो, एक था गाइडली का लेवल और एक था स्मार्ट कीड़ा का लेवल। तो देखो अलग अलग मॉक्स हैं, कभी गाइडली का हार्ड हो जाता है, कभी स्मार्ट कीड़ा का हार्ड हो जाता है। तो क्या होता है, अलग अलग आपका पता लगता रहता है, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप 2 मॉक से करेंगे ना, तो कभी भी एग्ज़ाम लेवल में मतलब एग्ज़ाम में जब जाएंगे ना, तो आप हार्ड से हार्ड देख चुके हैं, तो उससे हार्ड कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। मॉक्स हमेशा ऑन द हायर साइड होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश में मैंने कितने करे थे, 20 अटैम्प्ट करे थे आई थिंक, हाँ 20 करे थे। इसमें से 13 सही हैं, 7 गलत हो गए, जो कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे ये, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने उसके बाद जैसे ये इंग्लिश ख़त्म हुआ, इंग्लिश को मैंने अभी एनालाइज नहीं करा इसको अच्छे से, जो जो हुआ था वो हुआ था। उसके बाद मैंने करा रीजनिंग। अब आप देखो रीजनिंग में ना इन्होंने 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग भरी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग तो करा नहीं। एक ये पजल थी, ठीक है, इसको मैंने अभी नहीं करा। मैंने देखो जैसे ये सबमिट हुआ ना, मैंने पूरा करा इंग्लिश का अटैम्प्ट करके। जब मैंने करा तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं रीजनिंग का सेक्शन ट्राई करूँगा। और ट्राई कैसे करूँगा, मोबाइल पे टाइमर लगा दिया, कितने मिनट का, 40 मिनट का, ठीक है। 40 मिनट का टाइमर लगा चुका हूँ, और मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन मैं कौन से क्वेश्चन करता 40 मिनट में, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे को क्वेश्चन दिखा वो दिखा ये वाला, ठीक है। तो मैंने ये वाला मार्क फॉर रिव्यू किया, यहाँ पर लिख दिया कि ये कौन से नंबर पे क्वेश्चन है, ठीक है। फिर मैंने ये वाला एक क्वेश्चन था, फिर ये करा, इसका नंबर डाल दिया कॉपी में कि ये वाला करना है। ये वाला था एक, देखो ये नॉर्मल सी पजल है, ये मैंने लिखा कि ये वाला करना है, और अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और फिर ये वाला तो मैंने नहीं करा क्योंकि फैमिली बेस्ड था, ये भी फैमिली बेस्ड था। फिर ये वाला एक अच्छा पजल दे दिया इन्होंने, ठीक है। और फिर ये वाला मैंने देखा, ये वाला देखा, ठीक है। तो इतने मैंने सेलेक्ट कर लिए थे, और मैंने इतनों की पूरी प्रैक्टिस करी है। मतलब मैंने आई थिंक 40 क्वेश्चन में से मेरा सिर्फ ये वाला बचा था। कौन सा, ये वाला नहीं कर पाया था। बाकी मैंने 2 पजल कर दी थी इसकी, ये वाली और बाकी के जो क्वेश्चन थे, ठीक है। लॉजिक अच्छे अच्छे थे, इनपुट आउटपुट के। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये वाला बड़ा अच्छा था, ठीक है, ये वाला मिल गया था। और इसमें क्या हुआ, एक चीज़ में मैं आके फंस गया था यहाँ पे, ठीक है। ये वाला कैसे आ रहा था, बट वो लास्ट में फाइनली वो स्क्वायर करके मिल गया, ठीक है। तो बस यही था मेरा पूरा आज का दिन, ऐसे ही गया है, ठीक है। पहले तो डे 16 के मैंने तीनों चीज़ें करी, ठीक है। उसके बाद मैंने स्मार्ट कीड़ा का जो मॉक था उसमें से इंग्लिश सेक्शन पूरा अटैम्प्ट करा जितना हो सकता था। फिर मैंने रीजनिंग का जो सेक्शन था, जितने मेरे को क्वेश्चन डुएबल थे मैंने सारे करे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको जीए का बता ही दिया। जून का मैंने 2 हफ्ते का रिवाइज़ करा है, सिर्फ वीडियोस के थ्रू, जिस वीडियोस को कंटिन्यू करा और उसको सुनते हुए थोड़ा बहुत रिवाइज़ करा, ठीक है। तो बस यही था। अभी लास्ट में मैं जीए ही पढ़ूंगा थोड़ी सी, ठीक है। अभी इतने काफ़ी है, बहुत प्रैक्टिस हो गई थोड़ा, ठीक है। और हो सकता है, मैं मानता हूँ, बट इतना अभी एकदम से ना मतलब इतना होता नहीं है, ठीक है। तो बस यही था आज के पूरे दिन में, ठीक है। और आप भी बता सकते हैं आपने आज क्या क्या किया, एंड किसी को भी कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, एंड चैनल को सपोर्ट करते रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।